तो सबको के जोहार जय धर्म में मैं को उत्तर बंगाल डुअर्स तरह सरना युवा समिति कर मेंबर है को मैं और समाज कर लगे आज समय दी के मैं आज प्रचार प्रसार में आज जहाँ बुलाल जाते वहाँ हमरे जाते और प्रोग्राम का करके आवा थी। तो आज हमरे उपस्थित ही भंडापुर कर धरती में जे कि हमार माझे में एखन हमार माझे में एगो बुजुर्ग बाबा एगो पहान हमरे कर बीच में उपस्थित है। तो उकरे से हम बात करीला तो लगे आबा रौरे यहाँ से काकर विषय लिखे प्रोग्राम करा थी तनिक उनको बता दें। अच्छा, तो सबको के मैं आगे जय जोहार जय धर्म जनावन काले कि हमरे मने आदिवासी समुदाय के आदमी मन है कि हमरे मने पुरखा से ही हमरे मन कर पुरखा मने प्रकृति के हमरे मन माइन ही और वही लेकिन आज हमरे जेखन हमरे खेती बाड़ी करब या कुछ भी होई हमारे साल कर शुरुआत में एखन खेती बाड़ी करब सका, लेकिन हमरे मन टोटल देवी देवता के आह्वान करीला, प्रकृति के आह्वान करीला जे हमार सारा बछर अच्छा से बीती और हमरे कर पुरखा से ही चलते आए जे हमरे मन प्रकृति के पूजा रही की जेकर से हमरे के पानी मिला थे, रोद मिला थे, धूप मिला थे और धरती कर पूजा करीला हमरे मन जेकर से हमरे मन कर जीवन यापन चला थे। तो आज हमरे मने विशेष करके धरती पूजा प्रकृति पूजा है कि हमारे सरना पूजा का नाम से भी जानीला। प्रत्येक आदिवासी समुदाय ये पूजा के करते आवत है, एखन भी करत है। तो जैसे हमरे सुने के लिए पाली सरना कर विषय में और मैं कहे चाहूँ जे सरना कर मतलब जे अलग अलग धर्म कर हमारे कर आदमी मन बैठ जाहन दोसर दोसर समुदाय में चल जाहन उमन के भी मैं कहे चाहूँ जे उमन कर लेकिन आबा कोनो अपने बतले संदेश देवी। देखा मैं एक तो बात कहे चाहूँ आज हमारे आदिवासी समुदाय बिखर के एकदम छिन्न भिन्न हो जाए जैसन कि अंग्रेजी शासन काल में भी हमारे के अंग्रेजी मन के जो नीति रहे डिवाइड एंड रूल मैंने फूट डालो और शासन करो, उसने आज भी हमारे मन के कुछ स्वार्थी आदमी मने हमरे के जाति कर नाम से बैठ दिलाए, धर्म कर नाम से बैठ दिलाए और पार्टी के नाम से बैठ दिलाए और आज हमारे आदिवासी समुदाय के चितिर बितिर करके उमन अपन फायदा उठाए के लिए फायदा लूटे के लिए हमरे के व्यवहार करत है और लूटत है भी। एक में विशेष भूमिका निभात है पॉलिटिशियन मन और कुछ धर्म कर ठेकेदार मन भी कहूँ मैं काले के मैं बहुत कर्रा बात कह चाहूँ। आज देखा धर्म का चीज़ है कि धर्म दुनिया में एक एक धर्म है, एक ही को भगवान है, 10 भगवान रखे ना तो मुसलमान मान ले कोई अलग खुदा है ना तो क्रिश्चियन मान ले कोनो अलग ये परमेश्वर है ना तो हमारा आदिवासी मन जे मन सरना पूजा करेला धर्मेश हमार ऊपर कोई अलग है के या तो फिर ना तो बौद्ध सिख जे भी धर्म है सबको लेकिन एक एक चीज़ के माइन है हमरे माने जे या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या बौद्ध हो या जैन हो या सरना धर्मावलंबी हो जिसका मन वचन और कर्म शुद्ध साफ पाक और पवित्र होगा वही खुदा को पाएगा, वही भगवान को पाएगा, वही परमेश्वर को पाएगा, वही गॉड को पाएगा। अन्यथा वो जितनों भी गिरजा जाए, जितनों भी मस्जिद में नमाज पढ़े, जितनों भी सरना पूजा करे, जितनों भी मंदिर में जाए या कहीं भी जाके वो कुछ भी कर ले, लेकिन उसका अगर मन वचन और कर्म शुद्ध पवित्र और पाक नहीं है न तो भगवान को पाएगा, ना तो मैं परमेश्वर को पाएगा और न ही धर्मेश को पाएगा और ना गॉड को पाएगा। ये सर्व विदित है, इसको सबको मानना पड़ेगा। जैसे रौरे कहले जे रौरे ये बात में बताए के लिए चाहले जे मन ही साफ हो चाहिए। अगर मन साफ रही तो हमरे के जैसे भी पूजा करब ऊपर वाला जरूर साथ देवी। तो हमरे और एक बात पूछे के लिए चाहिए आबा से जे हमरे दूसर धर्म कर माने मुस्लिम कर धर्म अलग कहेला, क्रिश्चियन कर अलग कहेला और विभिन्न समुदाय कर जे धर्म कर आदमी मना कहे ना कि हमारा धर्म ऐसे है वैसे है। तो इस विषय में मैंने क्या कहना चाहिए? देखिए इस विषय में मैं बोलना चाहता हूँ ये जो धर्म का जो ठेकेदार लोग है ना सिर्फ वो लोग अपना स्वार्थ के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए वो लोग हम लोगों को यूज कर रहा है। हम लोग को ये हमारा धर्म अच्छा है लेकिन हम तो बोल दिया ना, पहले ही बोल दिया जो जिसका मन वचन और कर्म शुद्ध और पवित्र और साफ नहीं है वो किसी भी धर्म में जाए, किसी भी धर्म को करे, वो उसको फायदा मिलने वाला नहीं है। ना तो वैकुंठ पाएगा, ना तो स्वर्ग पाएगा, ना तो जन्नत पाएगा। वही आदमी जन्नत पाएगा, वही जन्नत का अधिकारी है, वही वैकुंठ का अधिकारी है जो भी कौम का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या आदिवासी जो भी कौम का हो, जिसका मन पवित्र मन वचन और कर्म
पवित्र और निर्मल है, वही सिर्फ धर्म को उसको मिलेगा, परमेश्वर मिलेगा, खुदा मिलेगा, गॉड मिलेगा। मैं ये मेरा सोचना है, इसलिए मैं हर आदमी को यही संदेश देना चाहता हूँ। आज जो दुनिया में जो रोजमर्रा का दिन में आदमी छीना झपटा लूट खसोट हो रहा है, क्यों? आखिर हम छीन रहे हैं किसके लिए, लूट रहे हैं किसके लिए, किसके लिए? इस दुनिया में कौन किसका है, ये आदमी को सोचना चाहिए। इस दुनिया में हर कोई अकेले आया है और इस दुनिया से अकेले ही जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन हम आज जो कुछ कर रहे हैं, दुनिया को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, छीना झपटी सब कुछ रहते हुए आदमी को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, क्यों? किसके लिए? हम परिष्कार बोल देना चाहते हैं। इस दुनिया में ना तो माँ अपना है, ना बाबा अपना है, ना बेटा अपना है, ना बेटी अपना है, ना दोस्त या यार कोई किसी का ना है। सब हम लोग माने ज़रूरत फ़रोख्त हैं। जितना दिन हम लोग का ज़रूरत है उतना दिन सब अपना उसके साथ में अपना संपर्क बनाए रखते हैं। जिस दिन हमारा संपर्क ख़त्म हो जाता है उस दिन से हम लोग सबको भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं सबको यही बात बोलना चाहूँगा, जो देखिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं, मानव बन के आए हैं, मानव बन के जिए। हम लोगों को तो अभी जीवन प्रवृत्ति ऐसा कुछ हो गया है जो हम लोग राक्षस की भांति जी रहे हैं, एक दूसरे को खुद लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, सता रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर अच्छा मानविकता को लेकर अगर हम लोग जिएंगे तो मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ, इस दुनिया को हम लोग, इस धरती को हम लोग स्वर्ग बना सकते हैं, जन्नत बना सकते हैं, बैकुंठ बना सकते हैं। ये मेरा दावा है। काहे कि सबके साथ अगर हम मेल प्रेम करें, कोई किसी का हानि नहीं पहुंचाएगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा विचार करेगा, तो फिर इसमें तो दुख का सवाल ही नहीं उठता है ना। तो इसलिए मैं हर आदमी को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो हर आदमी कम से कम इतना बात तो समझे, हम खाली आया है, खाली ही जाएगा, कोई कुछ नहीं लेके जाएगा। लेकिन इसके लिए इतना हम माने लूट खरोच या ये जो काम कर रहे हैं ना, दुराचारी का काम कर रहे हैं, वो धर्म का काम कर रहे हैं, उसका तो हमको भागीदारी बनना होगा। और जितना भी उस भागीदारी, पाप का भागीदारी जो होगा, उसको फिर यही 84 लाख जोनी में चक्कर काटते रहना होगा। लेकिन जो जिसका मन वचन और कर्म निर्मल है, शुद्ध है, साफ है, पवित्र है, वो भगवान को प्यारा के पास जाएगा ज़रूर, वो गॉड के पास जाएगा ज़रूर, वो खुदा के पास जाएगा, भगवान के पास जाएगा। मेरा ये मानना है जी। और जैसे हम लोग का अभी हम लोग सोशल मीडिया के जरिए भी हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे हम लोग का झारखंड में अभी सरना माँ जो है वो झंडा के रूप में प्रकट हो रही है और लोगों को रास्ता दिखा रही है, समझा रही है कि आदिवासियों जागो, इस प्रकार का आह्वान हो रहा है वहाँ। तो इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, आदिवासी समुदाय ने दुनिया को दिशा और दशा में काफ़ी परिवर्तन लिया है। आज मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ, जितना भी विश्व में जो कुछ हो रहा है, दुनिया आदिवासी, लेकिन आदिवासी समूचा दुनिया को खिला रहा है बोलना चाहिए। काहे कि जितना भी काम हो रहा है खेत में या जंगल में या कहीं भी हम लोग के द्वारा, आज चाय बागान को उदाहरण लेते हैं। चाय बागान में हमारा आदिवासी मजदूर लोग जो गरीब है वो लोग काम करता है, उसके जरिए कितना आदमी बच रहा है। हाँ, मैनेजमेंट बच रहा है, मालिक बच रहा है, व्यवसायी बच रहा है। आप जानते हैं ना, अगर कभी भी अगर बोनस होने में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है तो जितना भी उत्तर बंगाल का व्यवसायी समिति है या व्यवसायी वर्ग है, उन लोग का मुँह अंधेरा हो जाता है। बोलता है, दादा এবার কি করব, এবার तो बोनस ही হচ্ছে না, बोनस ना होले तो हमारे पूजाटा केमन होबे। ये बात बोलता है ना, प्राय सुना जाता है अगर बोनस में कभी देरी होता है या नहीं होता है तो इसलिए टोटल उत्तर बंगाल को हम लोग बोलना चाहिए, हम लोग का जो चार श्रमिक लोग हैं, ये लोग हम लोग सबको माने हम लोग पर निर्भर है। दुकानदार बोलिए, डॉक्टर बोलिए, जो भी बोलिए, है हम लोग पर निर्भर। तो ये लेकिन हम लोग एक चीज़ हम सोचते हैं, आदिवासी हम लोग गरीब हैं, क्यों? मैं आदिवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ, आदिवासी गरीब नहीं है, लेकिन आदिवासी अपना जो कमा रहा है उसको वो लोग गलत उपयोग कर रहा है। आदिवासी जैसा सशक्त, शक्तिशाली और धनवान कोई भी जाति नहीं है बोलूँगा मैं। काहे? आदिवासी के पास सब कुछ है। ये बात को स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, अपने समय में बोला था। वो लिखा था, एक लेख लिखा है शूद्र जागरण, उसमें लिखा है, अगर जिस दिन आदिवासी समुदाय अपना शक्ति को, अपना बुद्धि को, अपना धन को, अपना समाज का वृद्धि और विकास के लिए लगाएगा ना, उस दिन आदिवासियों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। ये स्वामी विवेकानंद ने अपने समय में लिखा है। तो मेरा भी यही विश्वास है, अगर अभी भी आदिवासी समुदाय अपना शक्ति को, अपना धन को, अपना बुद्धि को, अगर अपना समाज का विकास के लिए लगाएगा ना, तो कोई आदिवासी समुदाय को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। लेकिन आज तो हम लोग जस्ट इसका विपरीत कर रहे हैं। आज हम लोग अपना शक्ति को, अपना धन को, अपना बुद्धि को
दूसरे समाज के लिए हम लोग समर्पित कर रहे हैं, दूसरा समाज का या दूसरा और कुछ के लिए हम लोग व्यय कर रहे हैं। तो हम लोग आदिवासियों का अभी जो अवस्था है, क्या बोलेंगे, वो जो एक हम खराब लगेगा सुनने में, लेकिन आदमी एक घर का मालिक होता है, कुत्ता पूछता है ना, कुत्ता, वो कुत्ता के माफिक वो जो मालिक जैसा बोलेगा वैसा पूछ हिलाते हिलाते मालिक का इशारा पर चलेगा। हम लोग का कुछ परिस्थिति ऐसा हो गया है, तो इसको बदलना पड़ेगा। हम लोग का अभी जो स्वभाव हुआ है, हम लोग आदिवासी समुदाय विशेषकर ज़्यादातर ये नशा में व्याप्त हो चुका है। ये बहुत ही खराब चीज़ है। कम से कम नशा से हम लोग को, आदिवासी समाज को नशा से मुक्त करना है। और इसके लिए मैं बोलूँगा, आप लोग जैसे युवा वर्ग जो अभी जो देश के कर्णधार हैं, आप लोग को आगे आना होगा, महिलाओं को आगे होना आना होगा। आप लोग अपना समाज को बदलिए। समाज बदलना माने क्या होता है? समाज तो वही है, वही रहेगा, लेकिन हम समाज में जीने वाले जो भी हैं यहाँ पर अपने स्वभाव को बदलें। अगर हम नशा करते तो नशा ना खाएं, गलत काम करते तो गलत काम ना करें, ऑटोमेटिक हमारा समाज बदल जाएगा ना। तो बस यही बात है, बस थोड़ा सा बात है। हमारा आदिवासी समुदाय का जो आने वाला जनरेशन है, लड़का लड़की है, छात्र छात्री है, उन लोग को अपना कर्तव्य को ठीक से पालन करना होगा। छात्र छात्रियों को कर्तव्य हुआ पढ़ाई लिखाई करना, लेकिन वो लोग तो फाके मार रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, क्यों? और उसके बाद दूसरा चीज़ हो गया, गलत चीज़ का वो लोग सेवन कर रहा है। गुटखा हुआ, अगर लड़का हुआ तो बियर पी रहा है, दारू पी रहा है, ये तो जानलेवा चीज़ है ना। इसको तो सोचना चाहिए। मैं एक ही बात बोलूँगा, सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आप जो भी कुछ भी चीज़ को सेवन करने से पहले या एक्सेप्ट करने से पहले आप उसके बारे में तो कम से कम जानिए, क्योंकि हम लोग को भगवान ने या परमेश्वर ने या धर्मेश ने बुद्धि दिमाग दिया है, उसके बारे में हम परीक्षा निरीक्षा कर सकते हैं ना। तो क्यों नहीं करेंगे? हम बिना जाने किसी चीज़ को हम क्यों लेंगे? हाँ, आज मैं अगर कोई गुटखा खा रहा हूँ तो इसका प्रभाव मेरा शरीर पर, मेरा सेहत पर क्या पड़ सकता है, इसको तो मुझको सोचना पड़ेगा ना। अगर कुछ ड्रिंक कर रहा हूँ तो मैं ड्रिंक क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? देखिए, हमारा मानना है दुनिया में जितना भी चीज़ है, जिसको भगवान ने बनाया या धर्मेश ने बनाया, खुदा या गॉड ने बनाया है, वो सब चीज़ लेकिन मानव का कल्याण के लिए बना है। लेकिन उस चीज़ को मानव को कब और किस समय कितना परिमाण में लेना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। नहीं, अगर ये ज्ञान हो जाएगा तो मानव को या किसी व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन आज तो हम लोग को कोई ज्ञान ही नहीं है। विशेषकर मैं नशा के बारे में घोर विरोध करता हूँ, मैं भी पीता हूँ। ये जो जितना भी नशा है, हरिया से लेकर चुल्लू शुरू 70-50 सब कुछ मैं पी लेता हूँ, मैं, मेरा हजम हो जाएगा। लेकिन मैं क्यों पीऊँ? क्या दरकार है मुझे? हाँ, ज़रूरत है कभी आपको कोई विशेष अवसर में आप उपस्थित होगे तो थोड़ा ले लो ना भाई, लेकिन उसको आप रूटीन मत बना लो। तो मैं यही बोलूँगा, इसीलिए सबसे मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग सबसे, अगर आप लोग अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा जीना चाहते हैं, तो आपको कम से कम अपने बारे में सोचना होगा। और समाज के बारे में तो भाई सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारा अस्तित्व कहाँ से है? आज अगर हमारा आदिवासी समाज नहीं रहता तो मैं कहाँ से आता? मेरा माँ बाप आदिवासी समाज में बिलोंग करते हैं, तो उनके माध्यम से ही मैं यहाँ पर आज इस दुनिया में पाँव रखा हूँ। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है जो मैं आदिवासी समाज के लिए कुछ करूँ। अब मैं सभी आदिवासी भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है, आप लोग अपना समय या अपना कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा आप समाज को समर्पित कीजिए। क्यों? हम सारा दिन 24 घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में आप कम से कम आप समाज को आधा घंटा 1 घंटा तो समय दे सकते हैं। सारा दिन आप अपना परिवार के लिए काम कीजिए, फैमिली को समय दीजिए, लेकिन कम से कम आधा घंटा 1 घंटा समाज को आप टाइम दीजिए। समाज के बारे में बोलिए, समाज के बारे में आलोचना कीजिए, समाज के बारे में चिंता कीजिए, है ना जी। उसके बाद और एक बात मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, हम लोग कम से कम अपना कमाई का 10 मैंने 100वां हिस्सा, अगर 100 कमाते हैं तो 10 रुपया अगर हम लोग आज से ही शुरू कर दें समाज को अनुदान करना, तो हमारा समाज कितना आगे बढ़ेगा। आज इस उत्तर बंगाल में कम से कम हम लोग का जनसंख्या कम से कम 12 लाख ना कितना है, कुछ वैसे ही कुछ होगा। तो 12 लाख अगर आज हम लोग 10 रुपया करके अगर जमा करते तो कितना लाख रुपया जमा होगा एक दिन में तब। तो इसलिए हम आदिवासियों आज तक हम लोग दूसरे पर क्यों निर्भरशील हैं, हम अपने से क्यों नहीं करते हैं? आज हर जगह हम लोग चाहते हैं नहीं कोई कर देगा तो हम लोग उसमें शामिल हो। एक कल परसों बीता, हुल दिवस
आप लोग हुल दिवस के बारे में जानते हैं ना, जी, जी, जी। जो किस दिन? 1855 में हमारा पूर्वजों ने सिद्धू सिद्धू कानू। कानू ने अंग्रेजों के विरुद्ध में उलगुलान किया था। प्रथम वो लोग आज़ादी का लड़ाई छेड़ा था। उसके बाद में 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, ठीक है ना। जी, जी। तो उनका 30 जून को था ये हुल दिवस। लेकिन हम लोग कहाँ मनाया? आदिवासी कितना इसको जानता है? क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं समझा? जी। कब समझेगा? जी। जो हमारा पूर्वज भारतवासियों का से पहले अपना आज़ादी के लिए कुल बुलाया था, तब आज हम अपना इतिहास नहीं हमें ये बात कहूँगा, हर आदिवासी को, हर समुदाय को, उरांव हो, मुंडा हो, खड़िया हो, संताल हो, जो भी हो, उसको कम से कम अपना इतिहास जानना चाहिए। इतिहास जानना है। जब तक आप इतिहास अपने जाति के बारे में नहीं जानिएगा, अपना समाज के बारे में नहीं जानिएगा, तो अपना अस्तित्व का क्या समझिएगा? आप कार्तिक उरांव का नाम सुने हैं। कार्तिक उरांव अपने समय में वर्ल्ड में 10वां स्थान रखता था। वो भी आदिवासी समुदाय से बिलोंग करता था। ये बात मानते हैं ना। उनका 7 गो इंजीनियरिंग का डिग्री था। पटना से, कलकत्ता से, लंदन से, रसिया से, अमेरिका से 7 गो इंजीनियरिंग का डिग्री था। तो ये जैसे हमारा महापुरुष हुए बिरसा मुंडा, आदिवासी समाज से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा, अपने आप को स्वाह कर दिया। तो हम लोग अपना समाज के बारे में क्यों नहीं सोचेंगे? इसलिए भाई मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, जो आप लोग सब कोई कम से कम समाज के बारे में सोचे। हाँ, एक चीज़ देखता, बहुत लंबा बोल दे रहा हूँ। अभी जो जितना भी बुद्धिजीवी है, जो अभी आदिवासी समाज से पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में आया, वो लोग समाज से विमुख हो चुका है। वो लोग गांव छोड़ के या बागान छोड़ के शहरमुखी हो गया है। वो लोग सिर्फ अपना परिवार में मैंने सिमट गया। क्यों? क्या आपका उनका समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं बरतता है? अगर आज आदिवासी समाज नहीं रहता तो वो लोग का अस्तित्व होता नहीं होता। तो विशेष करके मैं जो सर्विस होल्डर भाई बहन लोग हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, वो लोग थोड़ा गांव में आकर, अपना जन्म स्थान पर आकर, अपना आदिवासी भाइयों का समाज को थोड़ा सुधारें, इसके बारे में वो लोग कुछ दिशा निर्देशन करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो सिलीगुड़ी क्या जगह, ये भंडापुर, भंडापुर, जलपाईगुड़ी भंडापुर, डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी पड़ता है। तो भंडापुर हम लोग उपस्थित हुए आज, और जो हम लोग का अगुआ है जो इधर का बुधराम उरांव जी, तो इनसे हम लोग बात किए। बहुत ही अच्छा समाज के बारे में संदेश दिए, और इस संदेश का हम लोग को गहराई से सोचना चाहिए, सोच विचार करके चलना चाहिए। और आने वाला समस्या जो है, हम लोग का सेंसस जो जनगणना है, वहाँ जनगणना से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जितना आदिवासी है वो अपना घर में सरना झंडा लगाए। अगर आदिवासी को बचाना है तो सरना झंडा ही लगाना है। तो ऐसे में हम लोग आखिरी सवाल करना चाहता हूँ सर, जो हम लोग का आदिवासी लोग, जो बंगाली लोग का पूजा पाठ होता है, बिहारी लोग का होता है, फिर विभिन्न समुदायों का होता है, जतरा लगता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन अपना जो नीति विधि है, अपना जो करम पूजा है, सरहुल पूजा है, जितिया है, विभिन्न प्रकार का पूजा पाठ है। इसमें कपड़ा लता जो बच्चों के लिए हम लोग का जो पर्व त्यौहार पहुंचता है, वहाँ बच्चों के लिए कपड़ा लता उस प्रकार का नहीं खरीदते हैं मम्मी पापा। और जो बंगाली लोगों का पर्व त्यौहार है, दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हुआ, इसमें उन लोग का पर्व है। लेकिन हम लोग का पर्व है जैसा पिन दौड़ के जाता है। तो इसके बारे में आप देखिए, इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो हम लोग का जो पूर्व पुरुष थे, उनको छोटा नागपुर या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या उड़ीसा से उनको अंग्रेजी काल में लाया गया। करीब जब बागान का शुरुआत हुआ 1836 आस पास 30 आस पास, तो उस समय यहाँ पर जो यहाँ का चाय कंपनी का जो अंग्रेज लोग था, वो लोग यहाँ का स्थानीय को चाय बागान में काम करने के लिए बोला, तो वो लोग काम करने से इनकार कर दिया। तब वो लोग झारखंड, छत्तीसगढ़ और मैंने उड़ीसा से आदिवासियों को देखा, जो ये जंगल झाड़ में रहने वाला है, ये लोग सशक्त आदमी है, ये यहाँ बागान काम में आएगा, तो उनको लाया गया। उसके बाद एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोगों का आदिवासी समुदाय को समय ही नहीं दिया गया। हम लोग देखो, आदिवासी समुदाय का साल में 12 महीना होता है, 12 महीने में 12 किस्म का हम लोग का ताल और राग है। रागानी में आदिवासी समुदाय जितना धनी है ना, और कोई समुदाय नहीं है। बोला ना, 12 महीना में 12 किस्म का हम लोग का ताल और लय और राग है।
जी गाना गोविंद। तो देखिए आप, पहली बात तो हम लोग अभी गाना गोविंद, गीत गोविंद गाना से, गान बजना से हम लोग, हमारा समाज उदासीन होते जा रहा है। लेकिन आपको गान बजना या गीत का महत्व को जानना चाहिए। आप एक बात समझ लीजिए, जितनों भी आप थका मंदा हो, उदास हो, समस्या में उलझे हुए हो, अगर आप अखड़ा में आके थोड़ा देरी नाच लेंगे, गा लेंगे, बजा लेंगे, तो आपका मन कुछ देरी के लिए फ्री हो जाएगा। फ्री निक्स एकदम, आपका वो जो कैसे बोलता है, कैसे ब्लैंक्स हो जाता है ना, उस टाइप का दिमाग आपका मैंने टेंशन फ्री हो जाएगा। टेंशन तो फ्री हो इसलिए जाता हमारा है। समाज इसको पहले से ही करते आया है, लेकिन इदानिंग हमारा समाज को ये मौका नहीं मिल रहा है, सिर्फ काम काम काम। और एक बात मैं बोलूँगा, जो जो सभ्य समाज अपने आप को सभ्य बोलता है, वो समाज नहीं चाहता है जो आदिवासी समाज का डेवलप हो। वो लोग हम लोग को एक नंबर तो मैंने हम लोग को आगे बढ़ने का जो तौर तरीका, अब स्कूल के ही बारे में बोलिए, अभी स्कूल तक नहीं है बगान में। यहीं पर एक प्राइमरी में स्कूल था, वो ख़त्म हो गया, स्कूल नहीं है, तो हमारा बाल बच्चा कहाँ पढ़ेगा। तो ये हाल है, आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। अगर आदिवासी आगे बढ़ जाएगा तो वो लोग का तो जो जंगल राज चल रहा है ना, नहीं चल पाएगा, जी नहीं पाएगा। जैसे हम लोग अभी देखते हैं जे हम लोग अ, आदिवासी तो है लेकिन अन्य अन्य धर्मों में बांट चुके हैं। जैसे हम लोग का जो हक और अधिकार है, हक और अधिकार है, उसको पाने के लिए हर एक समुदाय सोच विचार कर रहा है, नहीं कर रहा है सब बात नहीं, लेकिन अपने अपने से तरीके से सोच रहा है, कोई अगुआ का चक्कर में नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग का आदिवासी समाज को इस बारे में चिंतन मंथन करके जैसे हम लोग का राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा है, उसका अगुवाई कर रहा है बंधन तिग्गा बाबा, बंधन तिग्गा जी कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जो हम लोग एकता में रह के हम लोग इस चीज़ के लिए आंदोलन कर सकते हैं। और आने वाला दिन में हम लोग का जो युवा पीढ़ी है और युवा युवती है, उन सब चीज़ को ये इस बारे में जानकारी देना होगा, तब जाके हम लोग का समाज में सुधार होगा। तो बने रहे हम लोग के वीडियो के साथ। तो इसी बात पे फिर से आप सबों को जोहार, जय धर्म। जय जोहार, जय धर्म।